व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेत्ता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप कहिए। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मर्त्यलोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के क्लेशों से दुखी और स्वकीय कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से अलंकृत देवादिदेव भगवान श्री विष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अगोचर रूप, अमित शक्ति वाले, मध्य तथा अंत रहित, रजोगुण आदि से रहित, गुणों को उत्पन्न करने वाले, अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद, आप क्यों आए हैं और आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। तो नारद जी ने कहा, मर्त्यलोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें, उनका दुख कैसे दूर होगा? श्री भगवान ने कहा, हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने, मैं कहता हूँ। प्रभूत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्यलोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से कहें। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करें। विप्र और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हों। सवाया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगा दें। जन समुदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तदंतर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोज कराएं। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नित्य गीतादि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर जाएं। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर कलिकाल में यह छोटा सा उपाय है।